अभी उनके मुर्दों पे भी कमाने के लिए बैठी है सरकार। उनको तो हिसाब देना ही है सरकार आवाम के सामने। इंसानों का माल पहले तो धोखे से कमाते हैं, जैसे आवाम को आंख आंख में धूल झोंक कर कमाते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स इतनी होने के बावजूद हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। ये एक स्कैम चल रहा है, एक धंधा चल रहा है। कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग बीमारियों से मर रहे हैं। खाने वालों की कमी नहीं है तो जितना भी पैसा डालो, ये बस नहीं आ रहा उनको, वो खा रहे हैं। MP होने के बाद 6.5 लाख वोटों से जीता हुआ उम्मीदवार सिर्फ मजहब के ऊपर जाता है। ये नहीं देख रहा है कि कौन मर रहा है, किधर मर रहा है। इस मुसलमान अपॉइंट करेगा, टेररिस्ट को अपॉइंट करेगा। अगर को तुम्हारे से बड़े टेररिस्ट हम कौन भी नहीं है, तुम्हें सबसे बड़े टेररिस्ट देश के खिलाफ, देश की अवाम के साथ गद्दारी कर रही, इसके वास्ते तुम्हें। जी बताइए सिराजुद्दीन साहब, कोविड की इस पोजीशन में जिस तरह लोग परेशान हैं, इस सिलसिले में कोई पुरसाने हाल नहीं, क्या इसका तदारुक कैसे हो सकता है? रोकथाम के सिलसिले में कैसा खाका तैयार किया जा सकता है? ऐसे अभी जो हालात जो चल रहे हैं, सारी दुनिया जो देख रही है, ये सबको पता है। हर घर के हर इंसान को, गली गली में सारे मुल्क को पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये हालात क्या गुजर रहे हैं। ऐसे हालात में जिम्मेदारी होती है सरकार की। जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरी तरह से नामुकम्मल फेल हो चुकी है। वो लोगों का दर्द ना समझती है, ना उनके लिए कुछ मदद करने की कोशिश भी करती है, और कुछ भी नहीं करती। वो सबको पता है कि ये सरकार फेल्यूर सरकार है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मोदी सरकार है, जो यहाँ की येडियुरप्पा की सरकार है, लोगों का वोट लेकर, उन्हीं का खाकर, उन्हीं से जीत कर उनका लूटने के लिए तैयार है। अभी उनके मुर्दों पे भी कमाने के लिए बैठी है ये सरकार। ऐसे हालात के अंदर देखो, ये बाकी रहने वाली सरकार नहीं है। ये तो अगर ये उनको तो हिसाब देना ही है सरकार आवाम के सामने, नहीं दबा देते। जैसे हमारे अलामीन इंस्टीट्यूशंस के करोड़ों के हिसाब से बाहर से डोनेशन आता है, वो दिखाते हैं कुछ और हैं। 4-5 आदमी को कभी साल में स्कॉलरशिप देते हैं, सारा पैसा दबा देते हैं। ऐसे पैसों को कम से कम ऐसे नाजुक हालात में अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो इनका तो हिसाब देना पड़ेगा। ऊपर तो हिसाब देना ही पड़ेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें भी हिसाब देना पड़ेगा। बहुत उनकी तैयारी करके रखा है, एक पैसे का भी हिसाब देने का। चाहे इसमें कोई भी मिनिस्टर हो, वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर हो, या कोई भी यहाँ का रेवेन्यू मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो जो भी इससे ताल्लुकात रखता हो, माइनॉरिटी कमीशन से, इदारों से ताल्लुक रखता है, इसको बहुत सख्ती से जवाब देना पड़ेगा। इसकी इंशाल्लाह हमने तैयारी करके रखी है। ये है इदारों की सूरत हाल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार जिस तरह लॉकडाउन पर जोर दे रही है, जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी के जरिए, सिविल डिफेंस के जवानों के जरिए, और लोगों को मास्क ना पहनने पर जुर्माने के तौर पर जिस तरह अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्या इस बीमारी को दूर करने के लिए, लोगों को ऑक्सीजन फराहमी के लिए, या सिलेंडर्स की फराहमी के लिए, या बेड्स की फराहमी के लिए अगर इस पर जोर देती तो क्या बीमारी तकरीबन 50% तक काबू में पाया जा सकता था ना? तो इस सिलसिले में सरकार की जो बेतवज्जो है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, लोग सिर्फ बीमारी से नहीं मर रहे हैं, बीमारी से भी मर रहे हैं, भूखे भी मर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये होती है, लोगों की उम्मीदों से जीता गया है, जितवाया गया है, ये उम्मीद से कि ये लोगों का पुरसाने हाल देगी, ये लोगों का कुछ भला करेगी। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग दिन ब दिन लाखों की, हज़ारों की, लाखों की तादाद में मर रहे हैं। दूसरा, हॉस्पिटल्स इतनी होने के बावजूद हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। ये एक स्कैम चल रहा है, एक धंधा चल रहा है। इसके बावजूद फिर ये सरकार इधर लॉकडाउन के जरिए से लोगों को भूखा भी मार रही है। लॉकडाउन तो आसानी से हो जाता है, कोई नहीं चाहता कि बाहर कोविड-19 स्प्रेड हुआ है, कोरोना की वजह से कोई बाहर चलना नहीं चाहता, लेकिन उसके बच्चों को, उसकी बीवियों को, उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को पेट के लिए उनको क्या जवाब देगा? क्या वो भूखे? कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग बीमारियों से मर रहे हैं। जो बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। क्या कर रहे हैं? जो ये शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ये जो जितने भी फिल्म एक्टर्स हो, ये कितना डोनेशन दिए थे ये PM के फंड को। ये पूरे देश के लिए सबका पैसा खा के सबको नुकसान पहुंचा रहा है। ये मोदी, ये योगी, ये BJP, ये येडियुरप्पा की सरकार, ये जितने भी खाने वाले हैं ना, ये लोगों का पैसा खाकर बिना डकार दिए निकल जा रहे हैं। और ये जो बड़े अक्लमंद शख्स जो लोग हैं, ये जो मिनिस्टर लोग हैं, ये जो भी बड़े बड़े पैसे वाले अजीम प्रेम जी हैं, उन्होंने कितने हज़ार करोड़ जो डोनेशन दिया था PM फंड को। यहाँ तक कि हमारे कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स और हर हाई कोर्ट्स
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी जो भी जुर्माना लगाते थे, जो भी फाइन के तौर पे लगाते थे कोई वजह से, वो इनका सारा पैसा यही पीएम केयर फंड में डालते थे, या सीएम केयर फंड में भी डालते, पीएम केयर फंड में भी डालते। ये सारा फंड का पैसा इन्होंने वादा किया था कि हॉस्पिटल्स को इंतजाम, हॉस्पिटल में बेड्स का इंतजाम करेंगे, हॉस्पिटलों को बढ़ाएंगे, बेड्स को बढ़ाएंगे, ये सब किए हैं, लेकिन ये सब सारा पैसा ये खा गए। तो लोग तो इनको पूछने वाले नहीं है, और ये सबसे पहले खाने वालों की कमी नहीं है, तो जितना भी पैसा डालो ये बस नहीं आ रहा उनको, वो खा रहे हैं। इंशाल्लाह इसका हिसाब देगा। इसके बावजूद जो काम जो कर रहे हैं ये जो एनजीओस हैं, जिनका कोई नाम निशान नहीं है, अपने तरफ से अल्लाह को डर के, इंसानियत के नाते, हिंदू हो या मुस्लिम हो, पड़ोसी हो, कोई एक नागरिक हो, एक मोहल्ला का नागरिक हो, अपने पड़ोसी को बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किलों से उनकी पूरी जितनी भी कोशिश होती है उतनी कोशिशों से उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मसला इसमें क्या है, जहाँ पे कई जो भी कॉरपोरेटर्स को यहाँ पे अवाम में जो जिताया, क्या कर रहे हैं कॉरपोरेटर्स? घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ गरम अपने सेल्फ क्वारंटाइन हो रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट हो रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं। कोरोना ऐसी जगह, ऐसी बीमारी है, क्या उनको क्वारंटाइन हो तो उनके दरीचों के ज़रिए से, उनके घरों में, उनके दरवाज़ों के ज़रिए से आकर उन्हें भी छेगी। वो दौलत जमा कर रखे, ये अवाम का पैसा जमा कर रखे, लोगों के नाम पर, रोडों के नाम पर, इंप्रूवमेंट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर, रिजवान अरशद जी भी हो या कोई MLA हो यहाँ के, हारिस हो, देखो हारिस का बेटा नलपड़ तो थोड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन बाप क्या कर रहा है? बाप तो कुछ सदका देने वाला भी नहीं, कुछ खैरात करने वाला भी नहीं है। रिजवान अरशद स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में, स्मार्ट सिटी बना करके जानवरों को ये करता है, जानवरों को रखो, जानवरों के वास्ते स्मार्ट सिटी बना रहा है। इंसान ही मर रही है इधर, कोई जाके इधर ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है, उनके पावर को इस्तेमाल करके, उनके पैसों को इस्तेमाल करके, उनका जान और माल खर्चा करके, यहाँ के मुस्लिम MLA नहीं, गैर कौम MLA भी इसका काम करना चाहिए। और जैसा कि हम ये मुसलमान जो गैर कौम भी नहीं देखते, किसी को नहीं देखते, जो कोविड के सिचुएशन में डॉक्टर जी से छीने के लिए घबराते हैं, ऐसे बॉडियों को भी जाकर खिदमत के लिए आला दर्जे पर, अव्वल दर्जे पर आते हैं। ऐसे हालत में ये तेजस्वी सूर्या ये पढ़ा लिखा होकर एक जाहिल की तरह से एक MP बोलने के लिए, एक MP नहीं है, इससे शर्म आनी चाहिए अपने आप को MP बोलने के लिए। ये एक एडवोकेट है एज ए प्रोफेशन, ये सब जानकर ये जाके BBMP के जिम्मेदार लोग को ये बोलता है कि तुमने किस प्रोसीजर के हिसाब से तुमने उनको अपॉइंट किया। अरे भाई, कोरोना किसी के प्रोसीजर के हिसाब से नहीं आता, कोरोना इसे भी दाखिल हुआ तो प्रोसीजर पूछ के नहीं आता। जो लोग आ रहे हैं सामने खिदमत के लिए वो भी डॉक्टर से, उनको मैं ये कहता हूँ कि तेजस्वी सूर्या को वो सल्यूट करके, उनको उनकी बड़ी एजाज इकराम के साथ उनको सल्यूट करके, उनको खुशामदीद बोल के उनको काम में, इनके बिना इनके काम में दखल दिया, उनको अपॉइंटमेंट जो हुआ है उनको सल्यूट करना चाहिए था, उस पर खुश होना चाहिए था। इसकी बजाय जाके ये अंगली की है। ये क्यों उंगली की है? पिछली बार को हाई कोर्ट ने एक रिप्लाई मांगा है, जो चामराजनगर, मैसूर से चामराजनगर को जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स गए थे, रास्ते में ही 24 सिलेंडर हजम हो गए। कहाँ गए वो 24 सिलेंडर? ना बीमारों तक ऑक्सीजन मिला, ना वो किधर गए पता नहीं। तो हाईकोर्ट ने इसकी जवाब मांगा, 2-3 दिन का ये नेक्स्ट तक के लिए टाइम मांगा। तो इसके जवाब ये जवाब देने की वजह से इनको बचना चाहिए था। ये बचने के वास्ते ये एक इशू क्रिएट करे कि ये बेड बेच रहे हैं, बेड बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, उनको उठा के जेल में डाला, लेकिन तुम्हें पूरी इंडिया को बेच डाल रही ना। इधर बस स्टैंड बिका, इधर एयरपोर्ट बिका, इधर ऑक्सीजन भी बिका है, सऊदी से आया सो ऑक्सीजन भी बिका डाले, बेड्डा भी बिका डाल रही। और वहाँ पे जाबी जो लिस्ट दिए हैं गवर्नमेंट ने, हेल्पलाइन नंबर दिए, एक भी नंबर नहीं लगता, लगा के दे तो नहीं तो बिजी आता, नहीं तो नॉट रीचेबल आता, नहीं तो स्विच ऑफ रहता। ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये हालात को, ये जो सरकार जो करनी थी जिम्मेदारी, ये सरकार नहीं कर रही है। जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी सरकार का दबाव डाल रहे हैं। जैसा कि एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे गुरदंडी में या मैसूर रोड में कहीं एक ऑक्सीजन का प्लांट था, जो लोगों को 1,500 या 1,000-1,200 या कुछ फिदिया लेकर, कुछ उसका खर्चा लेकर ऑक्सीजन भर के दे रहे थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट को देखा नहीं गया, वहाँ से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाला, उसका वो जो ऑक्सीजन भर के दे रहे थे उसको ख़त्म ही करा दिया। ये क्या साबित
करना चाहते हैं। लोग मरे या कुछ भी करे या क्या करना चाहते हैं पता नहीं है। ऐसी जाहिल सरकार कभी देखेंगे भी नहीं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ऐसी सरकारों की हालत ऐसे बुरे ये कुत्तों से भी ज़्यादा ये सरकार जो चलाने वाले हैं उनकी हालत होगी इंशाअल्लाह। हम सब दुआ करते हैं। अब बाकी हमारी अवाम से मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भी NGOs हो या कोई भी मालदार हो या आके जो ताउन कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जो सिलेंडर्स दे रहे हैं, जो ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं, या हमारे लोग भी क्या कर रहे हैं, सिलेंडर लेके जाके अपने घरों में रख रहे हैं ताकि दूसरों जाके रख रहे हैं। कोई 10,000 दे के डिपॉजिट बन के सिलेंडर लेके जा रहा है, कोई दूसरे मोहल्ले को जाके 20,000 25,000 30,000 में बिका रहा है। ऐसा नको मत करो। कभी तुम्हारे घर में अगर ऐसी हालात आ गई तो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहे तो सबको एक समझो, सब भाई है, पड़ोसी भी अपना घर वाला है, दूसरे शहर वाला भी अपना घर वाला है। हर इंसान चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे चंबार हो, चाहे दलित हो, चाहे SC ST कोई भी हो, इंसान ही है। ये मसाजिद के सतह पर जिम्मेदारों की तरफ से, या मसाजिद के जिम्मेदार हों या इलाके के जिम्मेदार हों, अपने तौर पर एक 4-5 अफराद मिलकर कुछ सरमाया लगाकर कुछ सिलेंडर्स वगैरह फराहम करने का मंसूबा बनाया नहीं जा सकता? इस पर क्या पैगाम देना चाहेंगे और मुख्तसर पैगाम दें? कर सकते हैं। पहली बात ये, जो मसाजिद के जिम्मेदार है ना, इनको मौज़न साहब कुछ धर्मा देने के लिए उनके दिल में नहीं आता। इमाम साहबों को जो सालाना जो हमारे लिए हमारी रहमत का ज़रिया बनते हैं, हमारे बच्चों को इल्म देते हैं, उनको आखिरत की तैयारी करते हैं, हमारे तक हमें अल्लाह की पहचान कराते हैं, हमारी आखिरत का नजात का ज़रिया बनते हैं। ऐसे इमाम साहबों को ये जो सदर सेक्रेटरी है, सब चोर लोग, साले लोग, इन लोग मस्जिद का चंदा इकट्ठा करके अपने जेबों में भरते हैं। और ये क्या है, सब नहीं बोलते हैं लेकिन अल्लाह को जवाब देंगे। इमाम साहबों का धर्मा तक नहीं देते, मौज़न साहबों का धर्मा तक नहीं देते। मजबूरी से वो सिग्नलों में जाके पेन पर्स और ये मार्क्स बिका के उनकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो सेक्रेटरी लोग हैं, ये जो जितने भी मस्जिद के जिम्मेदारान लोग हैं, ये जो चंदा इकट्ठा करके ये जो कर रहे हैं, ये लोग तो करेंगे नहीं। कई लोग कर रहे हैं जो अल्लाह को डर के करना चाहते हैं, जो जिसका दिल अल्लाह ने सखी बनाया, कर रहे हैं। लेकिन करने वालों को तो अजर है, चाहेंगे तो करेंगे। जैसे हमारे मसाजिद फेडरेशन जो बहुत बने थे NRC के टाइम पे, जयनगर मसाजिद फेडरेशन बने, इधर के वखुद्दूस साहब के ईदगाह में मसाजिद फेडरेशन बने, जॉइंट एक्शन कमेटी बनी। कोई जॉइंट काम नहीं हो रहा है, कोई जॉइंट एक्शन कमेटी कोई काम नहीं करे, कोई मसाजिद वाले कर रहे हैं तो कोई दिखावे पे भी कर रहे हैं, कोई इसमें भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी हो मज़हब का बिना देखे, कोई हिंदू मुस्लिम ये कोई भी बिना देखे अपने माल को अल्लाह की राह में खर्चा करे, ये भी एक सदका है। और मालदार जो ज़कात देते हैं सिर्फ अपने ख़ानदान में देते हैं, इनको देते हैं उनको देते हैं, माल अपना हिसाब कर के देते हैं, हिसाब कर भी सांस भी लेगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त पे अल्लाह को राज़ी करे, सबकी जान कीमती है, जान अल्लाह के हवाले है, जान अल्लाह के ख़जाने में है। तो मालदार से मैं ये चाहता हूँ कि आगे बढ़कर इंशाअल्लाह इससे खूब ताउन करे, और लोग भी इसका फ़ायदा बिना उसका फ़ायदा उठाते हो जो फ़ौरन उसका फ़ायदा उठा फिर उनको सिलेंडर्स भी वापस करे और इसके अंदर मुसलसल इनके साथ काम करे। और मैं तेजस्वी सूर्या को एक बताना चाहता हूँ, तेरे जैसे पढ़े लिखे जाहिल को हमने पहली बार देखा। एक उम्मीद थी कि एक एडवोकेट और उम्र वाला, एक कम उम्र, एक कुछ ना कुछ तब्दीली लाएगा। MP होने के बाद 6.5 लाख वोटों से जीता हुआ उम्मीदवार, 6.5 लाख लोगों ने उसे उम्मीदवार बनाया। ये सिर्फ मजहब के ऊपर जाता है, ये नहीं देख रहा है कि कौन मर रहा है, किधर मर रहा है। इसके साथ के 6 जो MLA हैं, ये इधर का गरुड़ाचार MLA है, उसके साथ के जितने भी MLA हैं उसके साथ में खड़े थे, उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल जब भी ये सारे मुसलमानों के वोटों से और गैर कौम के सबके वोटों से वो जीता है। कोरोना मुसलमान हिंदू बोल के नहीं आ रहा है, ये मुसलमानों के वोटों से जीतने के बावजूद जाके बोलता है मदरसे को अपॉइंट करेगा, तुम्हें मुसलमानों से अपॉइंट करेगा, टेररिस्ट को अपॉइंट करेगा। अगर को तुम्हारे से बड़े टेररिस्ट हम कौन भी नहीं है, तुम्हें सबसे बड़े टेररिस्ट लोगों का माल खा के देश दे द्रोहियां, तुम्हें देश का माल खाते, लोगों का माल खाते। ये जो PM केयर फंड में CM के फंड में जितने भी लोग ताउन करें, ये सब माल खा को तुम्हें देश के खिलाफ, देश की अवाम के साथ गद्दारी कर रही, इसके वास्ते तुम्हें चाहिए गद्दारा।